स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग करंट पढ़ रहे हैं। पहले बात करेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर को P से रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का मतलब ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वर्क किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी E से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम के लिए T लिखेंगे। बच्चों ये आपका रेडीमेड फॉर्मूला है जो आपका काम आने वाला है। क्या? तो P इक्वल टू E बाई टी। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ आर द डोमेस्टिक अप्लायंसेस रेटेड। डोमेस्टिक अप्लायंसेस बच्चों वोल्टेज और वेटेज के फॉर्म में रेटिंग किया जाता है। वोल्टेज का मतलब है वो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पे कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पे कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क करता है वो वोल्टेज कहलाता है। और वेटेज का मतलब है वो द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के द्वारा एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको कहते हैं वेटेज। तो बच्चों किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का अगर रेटिंग की बात करें तो रेटिंग में दो वर्ड इंक्लूडेड होता है, एक वेटेज और दूसरा वोल्टेज। ठीक है। अगर हम बात करें रेटिंग का बच्चों, रेटिंग होता क्या है? द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड वेटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। रेटिंग दोनों को एक साथ हम लोग रेटिंग कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस से करंट फ्लो होने के कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है उसे कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट। जो हीटिंग एलिमेंट जो करंट फ्लो होने से जो सब्सटेंस हीट होता है उस हीटिंग एलिमेंट का हम लोग हीटिंग एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है? जैसे आप हीटर जलाते हैं तो हीटर में एक कॉइल होता है, उस कॉइल को हीटिंग एलिमेंट कहेंगे आप। तो हीटिंग एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों उसका रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए, हाई रेसिस्टेंस। और जो हीटिंग एलिमेंट होता है बच्चों उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि टेम्परेचर ज़्यादा हो फिर भी मेल्ट ना करे। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस्ड। कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? बच्चों आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? W बाई Q होता है। W बाई Q होता है। यहाँ से W का वैल्यू निकालें तो इसको VQ लिखा जा सकता है। बच्चों W क्या है? तो W वर्क डन बाई द इलेक्ट्रिक करंट है और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट को ही हम लोग हीट कहेंगे बिकॉज वही वर्क डन हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो H इक्वल टू आप लिख सकते हैं V और Q इक्वल टू आप लिखेंगे बच्चों IT। अब फिर से आप H इक्वल टू यहाँ से V तो V ही लिखेंगे आप और ऐसा करते हैं V को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाता है? तो V को IR लिखा जाता है। तो V के लिए आप IR लिखिए, फिर उसके बाद I से मल्टीप्लाई कीजिए और इंटू T लिखिए। बच्चों हीट का जो फॉर्मूला है ये I स्क्वायर RT आ जाता है, I स्क्वायर RT आ जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों और इसको याद रखना है, I स्क्वायर RT आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर किसी
इलेक्ट्रिक अप्लायंस के द्वारा हीट प्रोड्यूस किया जाता है तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कंक्लूजन फ्रॉम H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसका मतलब है बच्चों अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट एंड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, मतलब जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और नेक्स्ट बच्चों तीसरा फैक्टर है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि जितने समय के लिए करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि एक टाइम भी फैक्टर है जिस पे अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड करता है। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आकर के मेरा इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक समाप्त हो जाता है और ओवरऑल A to Z सारे चैप्टर का कंटेंट मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप भी देखिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी किया कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट का डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगा, मुझे लगता है वो आपके लिए और बेहतर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।